कहते हैं माँ माँ होती है। माँ खुद दुख तकलीफ किसी परेशानियों में रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख तकलीफ किसी परेशानियों में नहीं देख सकती। आज की घटना में इससे उल्टा होता। आज की घटना में जो माँ रहती है वो अपने बेटे को मारते पीटते हुए लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करके पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारे बेटे को फांसी से भी बड़ी कोई सजा हो तो उसे दे दीजिए। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं, उस महिला से पूछताछ करने लगते हैं, तो वही महिला एक ऐसी बात बताती है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग इस सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हूँ सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए जो कि सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है, रिश्तों को तार तार कर देने वाली आज की जो सच्ची घटना है, झारखंड लोहरदगा की है। यहीं पर एक हंसता खेलता परिवार रहता है, हुसैन अंसारी का परिवार। हुसैन अंसारी के परिवार में 5 लोग रहते हैं। हुसैन अंसारी के माता पिता, उनकी 2 बहनें। अब 5 लोगों की जो जिंदगी रहती है काफी खुशहाल तरीके से चलने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी जो जिंदगी रहती है ऐसे ही चलने धीरे समय बीतने लगते हैं। माँ बाप सुबह ही खाना पीना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं, और जो तीनों बच्चे रहते हैं वह घर का सारा काम काज करते। अब ऐसे है धीरे धीरे इन लोगों की जिंदगी चलने लगती है। इधर जो तीनों भाई बहन रहते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिनमें से जो बड़ा भाई रहता है हुसैन अंसारी, अब जैसे वह पढ़ाई लिखाई पूरी करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं भी शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, तो जो माँ रहती है वह काफ़ी खुश हो जाती है। अपने बेटे से काफ़ी उम्मीद लगाती है कि जो हमारा बेटा है वह कमाए धमाएगा और बेटियों की शादी कर देंगे ताकि जिन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब जो माँ बाप रहते तरह तरह के सपने देखने लगते हैं बेटे को लेकर, और अपने बेटे को भेज देते हैं शहर कमाने के लिए। जो बेटा रहता है जैसे ही वह शहर जाता है, 1-2 महीने रहता है और फिर घर वापिस आ जाता है और घर ही रहने लगता है। अब जो माँ रहती है अपने बेटे से काफ़ी जो है परेशान हो जाते हैं कि जो मेरा बेटा है घर ही रहता है, कहीं कमाने धमाने के लिए नहीं जाता है। जो माँ बाप रहते हैं वह सोचते हैं कि बेटा जो है हम लोगों के साथ मेहनत मजदूरी ही करे, लेकिन जो बेटा था वो अपनी माँ बाप की बात नहीं मानता था और घर ही रहने लगता है। इधर जो माँ बाप थे वह सुबह ही अब काम पर चले जाते। अब तीनों जो भाई बहन रहते हैं वह घर ही रहने लगते, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अब जो भाई रहता है उसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल हो जाती है। इधर रोजा का समय रहता है। जो बहन रहती है, दोनों बहनें रोजा रखी थी। दोपहर का समय रहता है, दोपहर के लगभग 2 बजे। इधर जो बड़ी बहन रहती है वह बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। अब जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, तो जो भाई रहता वह सामने बैठकर सब कुछ देख रहा था। अब बहन जैसे ही बाथरूम से नहा धोकर बाहर निकलती है, अब बहन को इस हाल में देखकर जो भाई रहता है वह अपनी ही बहन को पाना चाहता है, उसे पाने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन जो बहन रहती वहां से जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जो भाई रहता है वो अपनी बहन को कसकर पकड़ लेता है। बहन इसका विरोध करती, लेकिन जो भाई रहता अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानता है। अब बहन को उठाकर वह कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, अलग अलग जगहों पर टच करता है। और जो बहन रहती है वह रोती है, चीखती चिल्लाती है, रहम की भीख मांगती है कि भैया मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं रोजा रखी हूँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ। लेकिन जो भाई रहता है अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानता है और उसके साथ वो सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। बहन रोती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन जो भाई रहता है उसका कलेजा नहीं पसंदता है और उसके साथ वह करता रहता है। अब बहन की आवाज़ को सुनकर जो छोटी बहन रहती है वह दौड़कर जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि जो भाई है वह नग्न अवस्था में है और जो बहन रहती है वह बेड पर पड़ी है। अब बहन को वह वहां से ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो भाई रहता है वह बड़ी बहन को छोड़कर छोटी पर टूट पड़ता है और उसके साथ भी वह गलत हरकतें करने लगता है और उसके साथ छेड़खानी करता है और उसके साथ भी वह संबंध बनाना चाहता है। और जो छोटी बहन थी वह भी विरोध करती है। अब दोनों बहनें अपने भाइयों को जो है उसके पैर पकड़ती हैं कि भैया मुझे छोड़ दो, लेकिन जो भाई रहता है दोनों बहनों की एक भी बात नहीं मानता है। छोटी बहन की भी साथ उसके साथ वैसा करता है। अब करने के बाद इधर जो माँ रहती दोपहर के समय खाना खाने के लिए जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों जो हमारी बेटियां हैं वह रोए जा रही थी, आखिर क्या बात है। अब माँ जैसे ही दोनों बेटियों के पास पहुंचती है
अब दोनों जो बेटे दौड़कर माँ के सीने लग जाती हैं और रो रो कर सारी सच्चाई बताने लगते हैं कि माँ, जो भैया हैं हम लोगों के साथ गलत काम किए, क्योंकि हमने कितना विरोध किया, हमने रहम की भीख मांगी कि भैया मुझे छोड़ दो, लेकिन जो भाई है वह एक भी बात नहीं माना। हमने कितनी बार कहा कि हम रोजा हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, भैया मुझे छोड़ दो, लेकिन जो भाई रहता है वो अपनी दोनों बहनों की बात नहीं माना। अब जो बहनें रहती हैं वो रो रोकर सारी सच्चाई बताने लगती हैं। जो छोटी बहन रहती है वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, दीदी के साथ तो आज किए, लेकिन 2 साल से लगातार मेरे साथ गलत काम करते आ रहे हैं। अब जैसे बात माँ सुनती है उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माँ गुस्से में डंडा लेकर अब जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो जो बेटा रहता है वह कमरे में सोया था। अब बेटे को मारते पीटते हुए वह कमरे से जैसे ही बाहर ले आती है और उधर जो गांव के लोग रहते हैं सभी लोग देखने लगते हैं कि आखिर क्या बात है कि जो माँ अपने बेटे को क्यों मार रही है। लोग जानने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो माँ रहती है वह गुस्से में आग बाबूला थी और अपने बेटे को मारते पीटते हुए उसे घसीटते हुए लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करके पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिए, फांसी से भी बड़ी कोई सजा हो तो उसे दे दीजिए, क्योंकि जो हमारा बेटा है एक नहीं बल्कि दोनों बहनों के साथ गलत काम किया। अब जैसे ही बात पुलिस वाले सुनते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उस भाई को पकड़कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं गोयलाल जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, मीरा साहब बाबा जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, इम्तियाज हुसैन जी हैं सऊदी अरबिया से, इम्तियाज हुसैन जी हैं, डीए कुरैशी जी उसराहार इटावा प्रदेश से। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे हो सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों यारों हर जगह शेयर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।